ओम शांति। परम पिता शिव परमात्मा के सर्वशक्तिमान बाप के वारिस लाडले मीठे बच्चों का बाप से अविनाशी वर्षा प्राप्त करने वाले बच्चों का, वरदाता से वरदान प्राप्त करने वाले बच्चों का, लक्की और नंबरवार लवली बच्चों का, बाबा संगम युग पर सत्कार करते हैं, प्यार करते हैं और उमंग उत्साह करते हैं। अभी हम कहाँ पर हैं? संगम युग पर। संगम युग के भी आरंभ पर हैं या बीच में हैं या संगम युग के अंत में हैं? क्योंकि चक्र पूरा होने को आया। चक्र तो आप सब जानते ही, क्योंकि चक्रवर्ती बनने वाले। सतयुग गया, त्रेता भी गया, द्वापर भी गया, फिर कलयुग भी गया और संगम युग भी गया का गया, यानी खत्म होने वाला है। और संगम युग सबसे महत्वपूर्ण युग है, सबसे कीमती है, सबसे खतरनाक भी था कलयुग, लेकिन ये लोहे के बाद ये क्या हो गया? डायमंड हो गया, हीरे तुल हो गया, अर्थात सबसे वैल्यूएबल। तो क्यों हो गया ये इतना वैल्यूएबल, इतना कीमती क्यों है? क्योंकि इसमें ही बाप मिलता है, परमात्मा मिलता है, ईश्वर मिलता है। तो उसका मिलना ही बहुत बड़ी बात है। और वो मिल के हमारे साथ पाठ बजाता है, अपना बना के। आओ बच्चों, ठीक है ना, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान। वो पूरी दुनिया की झांकी हमको दिखाता है। पता नहीं था किसी को भी नहीं, हमें भी नहीं। वो बातें बताता है, दिखाता है। चक्कर का किसी को पता नहीं था, सब उलझे हुए थे। पता नहीं, शायद स्वर्ग का जिक्र था, लेकिन कहाँ है, कब था, कब होगा, हो लिया फिर भी होगा, कुछ नहीं पता। बढ़िया तो बताते थे, स्वर्ग इतना बढ़िया था, लेकिन था, होगा तो नहीं गया। क्या किसी ने फिर हो, हाँ, मर जाओ उसने कहते हो गया, की तो गया, की सरसों नु बेरन ऊपर की ते टंग रहा होगा। तो ऊपर क्योंकि जिंदगी तो ऊपर जहाज भी को नहीं जा सकते, समुद्र मेरा पास है जा, मेरा पास क्या होगा या और जनती किसी ने बेरा नहीं चुप कर जा, मेरा पास होगा केगा ना बेरा पाड़ा किसे तात्काल तो भूषित नहीं, स्वर्ग का बेरा केड़ा पाड़ या मेरा पास क्यों होगा, नू सोच रही है और मरेंगे, अपना तो मरना होगा नहीं। लेकिन ये सब के ऊपर ये तलवार मृत्यु की लटक गई। फिर भी
कोई कोशिश नहीं करता इसके बारे में जानने की। इति लज्जास्पदम, कहा कि सबसे बड़ा आश्चर्य यही है, रोज मरते, रोज गोटा मोड़ क्या हुआ, रोए देखे, आज पड़ोसी पुराना मर गया, झगड़ी में, लेकिन शेष स्थावर में इच्छन्ति, जो बच गए उनके नुए नहीं कि 13 नंबर, एक 13 नंबर है ना, तो जबकि नंबर लगे हुए हैं लेकिन बचे हुए हैं, वो सोचते हैं मैं नहीं मरूंगा, क्या मरूंगा तो देखी जाएगी जोरा गर्दन की वापस जाए, सही अंधेरा नहीं है। तो ये सब आश्चर्य है, किम आश्चर्य बताए परम, इससे बड़ा क्या आश्चर्य होगा। यक्ष प्रश्न था ये जो युधिष्ठिर ने दिया था उत्तर, लेकिन बाबा ने यूं समझा दिया, सारे राज खोल दी, सारी उलझन सुलझा दी। किसी को तोंद लाग रही हो और उसने ठीक दिखा दे तो कितनी बड़ी बात है, नहीं तो मैं जानिया नून हो जाए करकड़का कित पहुंचेगा, निवे था सब दूर में लट मार। तो अपनी उलझन अनेक प्रकार की थी हम सब की थी, मरण जी की तो थी, घर की भी उलझना का उड़ नहीं था, सुलझ के नहीं थी, जो कर कौरव पांडवों का केवल जेड़ा सुलझा किएगा। दुर्योधन ने कहा राज पर मेरा क्यों, मेरे बाबू का था तो वो तो आंधा था, जाकर दूसरा बिठाया, लेकिन मैं तो आंधा कोई नहीं, ईद तो दे दो मारा। यह बात देखी जाए तो यूं भी ठीक लगे। पांडव ने कहा भाई मारा बापू राजा था, हम तो हमारा बाप का राज है, भाई पूरा नहीं तो आधा आधा कर लो ना, एक इंच नहीं देख रहा यू एक उनका नहीं, अगवा कोई कहानी है, हमारा सबका है। जिसका 2 लड़के हैं वो बैठ के दिखा दो, सुलझा ही नहीं सकता। यू रूख इसका पेड़ा मोटा कड़ते उड़कर कासना में तोड़ होना, धरती में होना, पीछा में होना, टुकड़े भी नहीं सुलझे, आखिर इसमें घुट के मरना पड़ा बड़े आदमी, सुलझा नहीं सकते ना उनमें क्षमता, क्योंकि ज्ञान में कोई, भगवान ने ये सुलझा और सुलझा के इतना कसूता सुलझा दिया कि हिम्मत बढ़ती, नहीं तो बुढ़ापा में हिम्मत को नहीं रहे, क्यों यूं देखी जावे, इन्हें के सारा जीना पड़ेगा, इन्हें पास ले रखी थी, ये नाराज होगी तो क्या होगा थे, भगवान अड़े कहते हैं मेरे कान देखो, और योग से इतनी शक्ति बढ़ती है, तरला न उसका मुंह कान देखना पड़ा, तो बड़ा पावरफुल है, क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत है। अब तू मेरा छाना हो गया हो तो बढ़िया बता के देखा, वो अलग। या कौन कह सके है जिस बाप में आत्मा में पावर होगी ना, तो नहरे ना होते, हर एक मड़ा हारू सीखा तो ये ले बाबू पहला रो, माँ पहला रो, उन्हें का आसरा तक लिया, उन्हें का मुंह का नहीं देखे। तो बाबा परिवर्तन इस ढंग से करे है कि जो सुने है, जो उसका बने उसमें पावर कर दे,
किसा है तो मेरे बिना तू अपना काम चला के देखा नहीं, देखा मेरे तो बढ़िया देखा जे मानुषाणा तू राजी रह के दिखा दे, यूं भी कोई नहीं, मैं घना धन कमा के देखा ना, तू हैप्पी लाइफ खुशी की जिंदगी जी के दिखा दे, मान जाओ चैलेंज कर दे है, यूं कोने मैं तेरा भरोसा कोने बस, बल्कि आड़ती भी कह सके है जिस आत्मा में पावर हो, अग में ब्याह भी कोई कराओ तेरा निकम्मा बालक के माँ बाप हम बीजा हटों दे, क्यों न्यू कहीं कीमत को नहीं, तू अफसर बन के दिखा ले, आप पहले लाग गया ना, यूं सोचेंगे भाई जाटा करना पांजी तो बीसी में पा जाए, ऐसी में भी कटा जा कोई हो, यूं कहीं कीमत को नहीं, क्यों तो काबिल बने न, तेरा बढ़ने लाइन लाग जाएगी, तू कैप्टन बन जा न, अफसर बन जा, काबिल बन तू, तेरा रुका आपका पट जाएगा, और फलाना का तो रायु बन गया भाई, जब लाइन नहीं लाग जाए तो आंडी आंडी आदमी आओगे फिर देखना हम रिजेक्ट करने का स्वाद लेंगे, अब बता जाएंगे या कहीं कीमत को नहीं, उसने कम में देते ही अब तू कि मैं बना तो कोई नहीं, अंडे गाड़ा चढ़ता तो काबिल को नहीं रहने दे कि जब की चोरी न ग्रहण करे, या कहीं कीमत है कि में पावर नहीं रही आत्मा में, बाबा पावर भर है, पहली बात तो पावर भर है ज्ञान की, बाबा ने ऐसा ज्ञान दिया है किसी ने भी हम खेल सका, जो कर कबड्डी में कुश्ती में लकड़े पे बांध उसने पकड़ ली, जिसमें हिम्मत होगी वो उसने पकड़ लेगा, तो कोई भी बात हो, कोई सब्जेक्ट हो जिस पर बात चल रही हो, जिसने ज्ञान सही होगा वो अगला न हरा देगा, अगले की बात काट के न हरा देगा, उसका दबाव प्रभाव बनेगा क्यों नहीं तो ये तो होगी ज्ञान की पावर, जबरदस्त है ये। बाबा ने मुरली में बताया ना, अगर ज्ञान सही माने में भरपूर जो हो गया, समझ गया, धन उसके पासे पासा होगा, टोटा नहीं रह सकता। देखो टोटा काटने के और तरीके हैं, मर मार करो, एक तो रात दिन लागे रहो मेहनत करने में, यूं नहीं खाओ तो चोरी कर लाग जाओ, हेरा फेरी कर लाग जाओ, ये सारे तो कठिन मार्ग है ना, भला आदमी के को नहीं है। बाबा के तुम्हें जो हूँ यू ज्ञान भर लो ने, देखो सथूर धन है थारे पासे पासे आने छाया की तरह, सामने उसके बारे में सोचना है, नहीं इसके बारे में सोचो, मैं जो ज्ञान दूं हूं इसमें भरपूर हो जाओ। पर कितने हुए हैं, जो हुए हैं वह धनवान भी हो गए, लेकिन कितने से थोड़े से हैं जिन्हें जो कह सका भाई समझाओ, अगर ज्ञान है तो वो सुनाओगे, दूसरे समझा देंगे, नहीं समझा पा रहे झिझक है तो इसका मतलब ज्ञान से आत्मबल नहीं आया। दूसरा योग से, बाबा का योग के मुश्किल है, मैंने याद करो मेरी सारी शक्ति थारे में आ जाएगी और मैं हूं सर्वशक्तिमान, हम बन जाओगे मास्टर सर्वशक्तिमान। छोटी बात है कि मास्टर सर्वशक्तिमान बनना, भगवान से नेक्स्ट। और जिसके पास सारी शक्तियां होंगी उसने कुछ भी मुश्किल नहीं, वो हो जाएगा सिद्धि स्वरूप।
माने सफलता मूर्त। जिससे काम में हाथ डालो उसकी सफलता होगी। कारण कह रहा सिर्फ याद के बल से आत्मा पावरफुल हो जाए। इतना आसान तरीका बताया भगवान ने कि तुम जहां से आए थे उड़े चढ़ा दूंगा। कहां से आए थे? परमधाम से आए थे। परमधाम तो ले सब है जाएंगे, सिर्फ ज्ञान ज्ञान सुनेंगे वो वाली सारे जाएंगे। तो वो बड़ी बात नहीं है परमधाम जाना, वो तो जाएंगे से पवित्र होके राजी राजी जाओ और से कुट पिट की जाओ। घरा तो सब न कह ले जाना। बड़ी बात है स्वर्ग में जो बढ़िया सीख थी। स्वर्ग में जाना एकला काफी नहीं, उधर पद है, महाराजा भी है, महारानी भी है, उनका परिवार में भी है, उनके दरबार में भी है, उनके दास दासी भी हैं, और मोटे बड़े बड़े दास हैं उनके भी दासी हैं, नौकर चाकर गणे हैं। तो सवाल तो ये सोचना है उधर में बनू केगा। इसलिए कोई चपरासी बनने खातिर तो नहीं पढ़े है, बाबा का राजा बनने के लिए पढ़ो। तो देखो और भगवान ने कितना काम करना पड़ा है, और शरीर उसका है नहीं, सिर्फ आत्मा है। यानी सिर्फ आत्मिक बल से हम बहुत कुछ कर सका, सब कुछ कर सका। लेकिन हमारा तो शरीर भी है या और फालतू बात सुना दूसरे का में पढ़ना पड़े, भगवान की डांट। दूसरा में प्रवेश करके उसका काम लेना, हमारा तो अपना है, हम जी करे जो बोल सका, उसने प्रवेश करना पड़े, फिर अगला कहूँ तो बोलना पड़े। फिर भी भगवान का चिंतन करते रहना चाहिए कि भगवान आके करे के है। नहीं भगत की डाल एक बार गए मुरली में सुन के आए, देखो भगवान कितना बड़ा काम करे, इतनी बड़ी दुनिया, कितनी आत्माएं, और उनमें वह सतयुग वाली देवी देवता धर्म की आत्मा है, वो इनमें रड़ेगी है, और इसी होगी। अब वो टोनी ये छोटा काम है, किसी की महिष खूगी हो जाए वो टोन गए उन लगेगा है कि कोई भी चीज क्यों कर टोनी पड़े, और किसी का बालक खुजा और टोना पड़े तो कितना मुश्किल हो है, और किसी का घर से लकड़ जाए इतने भी ना पाओ, बाट देख के बोले किसी का लकड़ नहीं पड़े तो इशारी लकड़ जाए। तो यू टोना और तेरे ईसा जन्म का हो तो उसका मुंह तो उसाई रहेगा, वो पहचानना मुश्किल को नहीं। मान लिया आपका लड़का है, आपका पति है, घर छोड़ के गिर जाए, वो पहचानना के मुश्किल है, उसका तो मुंह उसाई पाओगा, पहचान लोगे। और जिसका मुंह सारा सौदा बदल गया हो, क्यों? सतयुग में हमारा किसाई मुंह था, किसाई शरीर था, त्रेताम बदल गया, जन्म हर जन्म गैर बदलता आया, और कलयुग का ओर पर तो कौन पहचान ले? जो कल हमारा ये देवता वाला रूप दोहरे जैसे, और कोई नो का वो कयू था तू मारे ना जैसे, अब मैं यू था ना, या तो वे नहीं सकती, मैं यू अड़ एक अपने आया कर दी गल किसकी वो होती है किरोड़ी की वो सेठ कर वह सब गुरु में ज्ञान में आई और उसको चित्र समझाया, भाई तुम देवी देवता थे और फिर बनोगे,
वाले बोली ना ना पंडित जी, मैं तो क्या बनूंगी हम तो क्या बन भी जाओ, बाकी मैं तो क्या बनूंगी, यह बात जची नहीं वाली। तो इतना फर्क पड़ जाए तो ढूंढना कितना मुश्किल है। परमात्मा का है यू ज्ञान मेरा उससे कर जचेगा जो थे, हम इस समय मददगार बनो मेरे, भगवान कहे मेरे मददगार बनो, मन जरूरत है हम चुआओ। जो मेरे देवी देवता बच्चे थे वह गुम हो गए, रड़ गया इनमें, उन्हें चुआओ। उसने तरीका उसने बताया, वह नहीं क्यों कर चुआओ, हमने पहचाने उनकी। हम ये मैं सुनाओ, हमें ये चित्र बना रहा, ये टाइम के नरियु ज्ञान सुनाओ मेरा, उससे कह जचेगी जो देवी देवता था सतयुग या त्रेता में जो था, वो अच्छा क्या होगा नारा, बाकी तुड़ी की डाल उड़ जाएंगे। इसलिए पहला तो जड़सी इकट्ठी करा, जब पहले गाया कर देना नादना इकट्ठी कर देंगे, फूस भी मैं दाने भी मैं, और फिर उन्हें बरसाया करते, दाने न्यारे हो जाते, तुड़ी अलग उड़ जाती। तो यूं यूं होगा, जिस गांव में जाओ न कह दो भाई सब न बुला जाओ, और सारे इकट्ठे करके मेरा यू ज्ञान सुनाओ। जो सतयुग के त्रेता के थे वह छट जाएंगे नारे, वह रह जाएंगे। अगले दिन कोर्स में बुलाओगे ना, जो कुछ पहला शुरू में आए 100, और भाई कोर्स होगा तड़के, अगले दिन आगे 40, तो इसका मतलब ये 40 थे। फिर इन मत भी कौन दास दासी था, कौन राजा था, वो उनकी आगे जुकर सुनते जाएंगे ना, उससे देरा पड़ जाएगा। जब वह क्या है पूछ के पांव पालने में तो छिड़ जाएंगे। पालना वो थोड़ी है टोकरी वाला पालना, पालना या वो है कोर्स देना, माने पालन करना, उसकी पालना करनी। भाई आ तो गया यानी उसको पढ़ाना, ये पालना का हिस्सा है। उस कोर्स लेने में यानी सुनने में को उसकी चाल है, वह पहचान बता देगी। अब क्यों बनेगा, कोई तो लगनता होगा, तेल तो पहने आ जा, कदे मेरा लेकर जा, उसमें शर्म झिझक होगी। अब टीचर सुनानिया तो पहला पूछना चाहिए, और कोई आधा हजार लेगा जब बढ़ेगा आखिर तो देरा पड़ जाएगा, यू के बनेगा, यू तो प्राची बनेगा, लेटा। और कोई तो ईसा जान तो सुनेगा, मड़ा शादी के मजाल के पलक बीज बकिया, उस इसे एकाग्रता से सुनेगा, तो उससे देरा पड़ जाएगा, यू के में अच्छा बनेगा, अच्छा पद लेगा। और को सुनदा सुनदा सोए जा, तो बेरा पड़ जाएगा कि उसकी पद के बनेगा। तो बाबा ने जो तरीका बताया है, पहला तो वो छांटन का, फिर वह के बनेंगे उसका भी बता दिया। तो कितना बड़ा काम था, कितनी आसानी से सुलझा दिया। इतने इतने टोना, एक दो ने तो एक तो 9.5 लाख टोने, और त्रेता तक के कितने, हाँ कितने। तो कितना बड़ा काम करा। और फिर बनाने का तरीका, एक तो छांटना टोना, फिर उनमें ताकत बढ़नी, बनाने रोज रोज भाई योग से बनाओ, योग इतने घंटे लगाओ, जितने जितने हम योग लगाते जाएंगे उतने उतने हेल्दी बनते जाओ। देखो सुखी रहने के तरीके बाबा ने किसे बताए। एक तो किसी तरह दबे नहीं, ज्ञान ऐसा हो गया कोई तो बात करके देख, अगला असर लगा दे रहा है, कोई कहे कभी किसी ने उड़े भी चाहिए होंगे। और फिर
सुखी होने के लिए, देवता बनने के लिए हेल्दी वेल्दी हैप्पी होना बहुत जरूरी है। हेल्दी होना चाहिए, स्वस्थ, जबकि आजकल बीमारी सब है। लेकिन बाबा ने बताया अगर आत्मा पावरफुल हो जाएगी, और पावरफुल क्यों कर हो जाएगी, शक्तिवान क्यों कर हो जाएगी, योग से। योग में कोई मुश्किल है ही नहीं, याद करना है। और कोई क्यों आवे, टाइम थोड़ा है, अरे तो अंतिम समय आ गया, ये तो हमने देखना चाहिए आखिरी ओर पे भाई कि क्यों कर समय ने क्यों कर खर्च करा। सबसे इम्पोर्टेंट समय रह जाए, धन भी कुछ नहीं रहे, कोई दिन में धन कोई नहीं पूछेगा, लेकिन स्वस्थ रहना जरूरी। तो हेल्दी होने के लिए योग जरूरी है। रोगी भोगी से बन जाएंगे रोगी, और योग से बन जाए निरोगी, है तो सीधी सी बात। स्वस्थ, स्वस्थ शब्द देखो, स्वयं में स्थित होना। स्वयं माने मैं आत्मा हूं, इसमें स्थित होना स्वस्थ शब्द बना। और कितना आसान है। आपकी असल तो बीमारी योग जो जो लगाते जाओगे घटन लग जाएंगी, गोली घटन लग जाएंगी। और दूसरी आपको फिर दर्द को नहीं होगा, नाम मात्र होगा। दर्द होगा तो हाय हाय करेगा, लेकिन यो आत्मा में पावर होगी तो दर्द को नहीं होगा, फीलिंग नहीं आओगी। तो कितना बढ़िया इलाज है ना। तो हाय हाय करते जीनी चाहिए, कोई जीना हो तो कितना बढ़िया है, कितना आसान है। याद करते रहो बाबा को, और किसी में क्यों बढ़न दो, अपनी याद में आत्मा पावर होगी। मम्मा का उदाहरण दिया था दीदी। मम्मा की मेरा है ऑपरेशन, मेरा भी ना पिटा ना होंगी, अड़ी मेरा पिटा ना पाछे मेरा पिटा। बाबा आ गया डॉक्टर बनकर, हैं बाबा आ गया डॉक्टर बनकर। भाई बाबा अब तो योग में हो गए, करीब जाओ, पता भी नहीं चला। कह दिया हम तो बाबा आया डॉक्टर बनकर, आप करें भाई तो इसलिए घर आया पीछे भी, और कितना ईश्वरीय परिवार भी स्नेह सहयोगी खूब रहा। बाबा बताओ है ना, अब तन की शक्ति, धन की शक्ति, मन की शक्ति, संबंधों की शक्ति। तो इस यज्ञ में बाबा संबंधों की शक्ति दो ही थे। एक तो बाबा का है मैं सर्व संबंध से स्नेह दूं, एक जो अलौकिक परिवार है इसका स्नेह और सहयोग भरपूर मिलेगा। ठीक चलेगा तो, बाबा की श्रीमत के अनुसार चलेगा तो, क्योंकि इसमें चलना हो है अपनी जो बड़ी निमित्त है उनके कहे अनुसार। सोचो जिस घर में अपने घर आया से कहे मजो नहीं चलता हो, बात उसने के को अच्छा लगेगा, निकम्मा और आवारा नहीं। माँ बाप ने बढ़िया बेराय ना हो कि मेरा बालक किस आज कड़े चाल गया बिना पूछी बिना बताई, तो वो कोई बढ़िया परिवार होगा। तो बाबा इब्नू कहा पूछ पूछ किच चलो, इसका नाम है श्रीमत अनुसार। फिर बढ़िया घर होंगे ना नई दुनिया में, तो उसकी तैयारियां भी है। जो भी करो पूछ के करो, फिर आपकी जिम्मेवारी खत्म, बताइया पर हो जाएगी। तो पूछना और जो बताना है वो है वरदान है। तो ये बातें समझने की, तो पावरफुल आत्मा हो जाएगी, आपको तकलीफ नहीं होगी।
धीरे धीरे कर्म भोग कर्म योग में बदल जाएगा। नहीं तो बताया था ना, सब आगे मरु मरु सुनाई जाएंगे, मेरा यू दुख है, मेरा यू दुख है। एक लहर पैदा कर दें और नदी मुंह लटकाना पड़ जाए तो रह बैठी है। बल्कि योगी आत्मा अपने योग की कर्म योग की लहर पैदा करेगी। किस्मत को मैं गुजरे तो बाबा ने चमत्कार कर दिया, मौज होगी कि मैं भी ना दुख है, तो ये होगी योग की लहर। और आपको संबंधों का खूब मिलेगा, लौकिक भी अलौकिक भी। अगर आप ठीक चलते रहोगे तो आपकी कीमत बनेगी, शुक्र बनेगी, बहुत आसानी से बनेगी। शुक्र बाबा ने बताया कि तुमने भोजन है वो और किसी के हाथ का नहीं खाना, बताया ना। जब किम्मे भी नहीं करना होगा तो ये तो आसान चीज है। आप रिश्तेदारी में गए, उड़ा आपने मना कर दिया, भाई हमारा तो नियम है, हम थारा हाथ का बना कोई नहीं खाओ। या अगर दृढ़ता कर ली तो एक बार तो अगले रुसेंगे, काम से गिरे हुए हो गए। हमने इतने बुद्धिमान हो, 10 बात कहेंगे लेकिन बाबा राजी होगा। आपके जो देवी परिवार है, ईश्वरीय परिवार है, उस आगे बताओगे तो खुश होंगे, आपने बाप का नाम रोशन किया। और थोड़े दिन पाछे हुए आपकी बढ़ाई करना देंगे। एक बार बेशक वेद को चंगरो, इसका मतलब आपका प्रभाव जम गया, तो आप प्रभावशाली हो जाओगे। आपका कोई स्टैंड तो है। इसी तरह और मान लिया कोई भाई है दारू पिया करता, ज्ञान में आया पाछा उसने छोड़ दी। दारू पीड़िया की भी मंडली हो गए, उनकी भी कंपनी हो गए, उन मोबाइल भी मचाओगे क्यों रहा है, ले 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 ल खूब मचे। और जो पक्का रहेगा तो वो ना होगा ना, जब आपस में यो से लेकर गया, यो तो मंडली में लेकर गया, न्यू भी कहेंगे और उसकी फिर प्रभाव भी मानना पड़ेगा। अब वो जो अपना है सतगिर भाई करा के मिले हैं इस एर के, और सिर्फ ओकार बीड़ी छोड़ गया। यूं कहेंगे हमने ताजा करके बढ़ के आगे मुंह अड़ा के देख लिया, कोई नहीं पींदा, यो तो पक्का है। पर एक बात मत करता है, दीदी नु कह देन भाई उड़ना जाइए, जरूर जागा मानने कोई, लेकिन चलो एक आधी बात मत होया सिंपल है, दूसरी बात ये सीख जाएगा। इस उम्मीद से बाबा ने कहा उम्मीद के सितारे हैं। और मैं सिर्फ वर्तमान नहीं देखता था, मैंने मेरा आगे हम बढ़ जाओगे, बढ़ते बढ़ते बढ़ जाओगे, लेकिन चलना श्रीमत पे चलिए। तो ये बाबा ने धर्म बताया, संबंधों का भी बताया। तो अभी आपने भी बताया कि संगम योगी आखिरी ओर पे आ रहा है ना। आखिरी ओर के पिछाड़ी देखी, निशानी तो देखी होंगी ना। आपने कोरोना देखा, कोरोना भी बाप की डाल दिखता तो नहीं, उसका कौन सा कीड़ा है, किसा वायरस है, वो दिखता है। जो कर आत्मा को दिखती ना हर्षे, परमात्मा भी जो कर हमें अति सूक्ष्म बिंदु हूँ, पर इन अर्थात को दिखो, यू कोरोना का कीटाणु भी ना दिखता, किसी पाया को दिखते ही, और वो पावर ही दिखे नहीं तो उसने मारे टुकड़े, इसलिए उसकी दवाई भी ना पाई। कई दिन तो बस मुंह बांध दो मास्क,
और डिस्टेंस रखो और किसी का वीडियो ना। हम तो एक दिन में नहीं लगाया। और तीसरा क्या करो, ना तो कोरोना पकड़ के बिठा देगा। हाथ धो ही जाओ। ये तीन बताई तो वो कीटाणु क्यों मरेगा, बात किसे समझ में नहीं आवे। खरा सारे तो लेकिन दुनिया सारी डरी, ड्रीक नहीं, हम भी डरे। लेकिन उनके लिए कर क्या नहीं, अब मरोगे तो हम कोरोना, अब कोरोना ले आओगे हम नहीं मरवाओगे। 2 महीने तो सब बड़े रहे न ग्राम में। हम तो नहीं बड़े एक दिन। अबे कोई देखती तीसरी लाइन दूसरी जिसका निश्चय था हम तो बाबा के बच्चे हैं भाई। दादा हमने मास्क लगाया ना, हाथ धोए ना, हमने मुंह बांधा आज तक। मेरे पास ही नहीं हो यार, शहर में जाना पड़ता उधर डॉक्टर ये कह देते पैसे लिए किसी से ऑफिस में गए तो भले मुंह बांध लिए, कदे उनका ना हमको उनको बहम ना रहे बस। हाँ वो बाकी देखा शहर में गए डरे पाए लोग, गांव में कम परवाह करी। गांव में कोई ना सलाम तो डरन थी है, सलाम तो ज्यादा डरन थी। हाँ लेकिन इससे यूं लग गया कि हाँ किमें रास्ता तो बड़ा था ना, तो साहूकार देश बतेरे, हथियार वाले देश बतेरे, अमेरिका, रूस, जर्मनी, फलाने देखे कितने बड़े बड़े देश थे, वो सारे डरे, सबका लाग गया ये बंधन। तो इसका मतलब खतरा तो अड़ाए था, बाबा ने बता दिया कि खतरा विनाश होगा। हाँ आ गया नहीं, सड़क पर खड़ा है या तो तीगी अरीब दूसरे आपस में लड़के मरने वाला भी तैयारी होने लगी, वो है ना, हो रही है। तो हमने क्या करना चाहिए, इसका मतलब आखिरी टाइम तो गया आ, तो आखिरी टाइम पर हम क्या करा, उनकी तैयारी पकड़ा, ये सोचो है नहीं, आप यूं सोचो एक हफ्ते पास है यू होगा विनाश, तो एक हफ्ता थम चुकर काटोगे या विचार करो अगला हफ्ता बताइयो, चाहे लिख के बताइयो भाई अगला हफ्ते विनाश होगा, या सोच ले मुंह तो से तड़का हो जाओ कि कोई जरूरी, लेकिन एक हफ्ता चलो कहूँ हूं मैं, तो एक हफ्ते ने क्यों कर काटोगे, सोचना तो पड़ेगा कि मेरे पास एक हफ्ता है और शरीर छोड़ने या दुनिया छोड़नी है, फिर क्यों कर रहना पड़ेगा। सोचो दुनिया तो भूल जाए, बाबा ने याद कर लिया, ठीक है। शरफ बाबा जाना है तो घराधन दियानी सबने भूल जाओगे, देख लो और चाहिए भूलना तो उसमें फायदा है, और आड़े बेटा दिन रह गए और बाबा भूल दिया तो फिर क्या फायदा होगा, हफ्ता कैसे फिर तो 100 साल लौट लग जाओ, समझ में आई ना। तो आखिरी ओर इसका मतलब संगम युग का आखिरी ओर आ गया, इसका मतलब हमारी लगन बस एक के सिवा और किते नहीं होनी चाहिए, जब फायदा है अंतमति सोगति। तो ये देखो जिसके समझ में आ गया, हाँ आखिरी ओर तो आ गया, संगम युग तो खत्म होने को आया, इसका मतलब युग बदलेगा, और अंत समय पर अगर चूक गए तो बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा, है ना, क्योंकि आसार निवे तो दिखेंगे, अंत के महामारी के रूप में दिखेंगे, कैलेमिटीज के रूप में दिखेंगे, आपस में लड़ाई के रूप में दिखेंगे, वो सारे आसार दिखने लग रहे। तो चलो जिसने ज्ञान नहीं है वो तो जुकर है, मौत के मुंह में जाएंगे, लेकिन हम
हम तो देवता बनने वाली आत्मा है। हम तो अपने स्वमान में स्थित रह के अच्छे बाबा कहीं चिपटे रहो तो ठीक है। तो आगे से इस ढंग से फिर देखेंगे किसने अगला हफ्ता क्यों कर बुझाया, चेहरा भी बता देगा। और मुंह रखो बंद, यू है अपना ये मुंह बनन का, ये बोलने की जरूरत को नहीं करनी। कोई कहीं जाओ बोली जाओ, मूर्ति बन जाओ, क्योंकि भगत तो मूर्ति देखेंगे। तो आप प्रयुक्त अपनी पूजा करेंगे तो मूर्ति देखेंगे, मूर्ति के बोलेगी। तो भगवान ने वो मूर्ति का साक्षात्कार हो दो। मूर्ति के भी चेहरा तो होगा खुशनम, चेहरा खुशनम रहना चाहिए और बोल खत्म। अंतर्मुखी हो जाओ, बाबा ने याद करो, ये अवस्था रहनी चाहिए अंत समय की। अच्छा, आज इतना। ओम शांति।